पयः पयुस्मृतां पयो दधिः प्रतिसन्तु मह्यं मा विष्णोरराटमठि विष्णो स्वर्णमसि विष्णवसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निदेवता ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः। ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवस्त आस्मिनः श्वेतास्तानो रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अबलस्त्रद्रा नमो रूपाः पार्जन्याः। आप भगवान को आप अपने हाथ से लेकर के पंचमुख में टप कराएंगे हल्का सा। ओम पंचनद्यः सरस्वती अपियंत्रिणो सरस्वती पंचसादेशे भवसरिदः ओम पंचामृत पयोनीतं पयोदधिकृतं मधु सक्कराय समायुक्ता पंचामृत अश्नानियं प्रतिकृतम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवस्तासुनः श्वेतास्तानुरुद्राय पशुपतये कर्णजामरुद्रः नमो रूपाः पार्जन्याः। बस एक साइड से मोक्षे भगवान की ये दूध आप प्योर में ले सकते हैं। ये और ये भी उसी में मिक्स करवा देंगे क्योंकि भगवान की ढलाई का पंचामृत से चढ़ाएंगे। ठीक है। भगवान के लिए कोई वस्तु की कोशिश नहीं, फिलहाल इसी को भगवान में स्पर्श करते हुए ओम निवासवासा परवीर्तमाना उगस्य निभोदियाजमानः तन्धीरान्तः वस्त्रं ग्रहण परमेश्वराय संभूतादिकं वस्त्रं प्रतिग्रहणादिकं नमः। तिलक करेंगे, चंदन ले लेंगे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्तस्थले कौस्तुभं नासाग्रे हरिमूषितं करतले वेणुं करे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्ते परमे स्थितौ विजयते गोपालचूडामणिं श्री सत्यनारायण देवताभ्यं चंदनं गन्धनार्चिताय समर्पयामि पुष्पादिकं माल्यं माल्यादेन सुगन्धेन माल्यादेन च वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजां प्रतिगृह्णादिकं नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तुलसी की थोड़ा इसमें छोड़ दीजिएगा। ओम नाभ्यायासीदंतरचकुं श्रीष्णोद्योः समवर्ततः पद्भ्यां भो मृदिसः श्रोत्रं ततः लोकां कल्पन्नः ओम तदीयं वस्तु गोविंदं ग्रहण परमेश्वराय नमः। केले थाली के 5 इदं फलं मया देव प्रास्ते त्रिदे सकला देवो वांछिता फलं जन्मदेहि फलानि गृहीत्वा परमेश्वराय सम्भूतादिकं जातस्य नमस्कारो मे। इदं गृहीत्वा परमेश्वराय सम्भूतादिकं जातस्य नमस्कारो मे। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जत्परुकाभिगादे मधन्वता वसन्तोस्यासे दार्जं गृहीत्वा श्रद्धवे सप्तास्यासं परिगः द्रव्याम् अच्छतानं गृहीत्वा परमेश्वराय त्वमेवताय समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और अपने हाथ में रखिए। आप सब लोग ले लीजिए। जिससे जो कुछ श्रद्धा सुमन फूल अगर लाए हो भगवान को अर्पण करना हो तो भी अर्पण कर लीजिए, अन्यथा कथा के संपन्नता के एंड में करिएगा, बीच में बार बार मत करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखते रहिए भगवान। देने के लिए लिया था ना, खत्म हो गया तो जी चावल जी
कह दीजिए, वो जाके रिसीव कर लेंगे। उनको छोड़ के बाद 10 मिनट के लिए आप चले जाइएगा, लेके चले आइएगा। हाँ श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। एकदहनैमिषारण्ये ऋषयसौनिकादयः प्रपच्छानुमयं सर्वेषु दश पौराणिकः खलु वृत्तेन तपसा किं वाञ्छिताफलं तत्सर्वं श्रोतिमाक्षां कथात्मुने श्रुते सैव सम्पुष्टो भगवानस्य कमलापतिं सुरख्यानां यथा तोहं तत्सणस्य समाहितम्। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज के विशेष दिन पर, गुरु पूर्णिमा का महान विशेष पर्व है। आप सभी के गुरुओं को मेरा साक्षात नमन प्रणाम है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब पर अपने अपने गुरुओं की कृपा बनी रहे। और ये इसका जो पावन बड़ा पवित्र दिवस है, इसमें भगवान सत्यनारायण की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। तो कथा को लेकर बड़ी चर्चा थी विशेष रूप से, तो इसलिए कथा 3 प्रकार से होती है। मैं आपसे बता दूं, आप जिसके इच्छुक होंगे मैं आपको वही सुना दूंगा। ज़रूर थोड़ा आपके यजमान के पास समय की समस्या रहती है, हमेशा ही मैंने देखा, क्योंकि जब से मैं जुड़ा, तो फिर भी आपकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करूंगा। एक कथा होती है जिसे हम संस्कृत में कहते हैं, जिसके कुछ श्लोकों को मैंने भी आपके सामने पूर्व में कहा कि वो महज कुछ श्लोक होते हैं और उन 4 श्लोकों से हर चीज़ पूर्ण हो जाती है। एक श्लोक प्लस 4 श्लोक। एक श्लोक को ही व्यास जी ने 4 श्लोकों में परिवर्तित किया सबसे पहले, तो वो लोगों को समझ में नहीं आया। आज उन्हीं का, व्यास जी का जन्मदिवस है, इसलिए हम आज व्यास पूर्णिमा भी मनाते हैं, ठीक है। पूर्व में उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, क्योंकि वो तपस्या किए थे एक पर्वत पर बैठ के, तो शरीर हल्का श्याम वर्ण का हो गया था, इसलिए उन्हें लोग कृष्ण कहने लगे थे। तो एक तो हो गई एक श्लोक से 4 श्लोक में करने वाली, जो विद्वान से ही विद्वान को समझ में आती है, क्योंकि श्लोक से श्लोक पर कन्वर्ट होते हैं, या गुरु के द्वारा शिष्य तक पहुंचाया जाता है। जो गुरु मंत्र होता है कि बस शिष्य को समझ में आता है, बगल में बैठे हुए व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी कथा होती है जो थोड़ा सा हल्का सा उसे भावार्थ में दर्शा दिया जाता है कि क्यों करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तीसरी कथा होती है जो संपूर्ण रूप से विस्तार में इस कथा को क्यों किया गया, इस कथा के पीछे रीजन्स क्या था, ये कथा क्यों हुई और इसके पीछे कौन कौन से कारण हुए और किन किन लोगों का कल्याण हुआ इस कथा के माध्यम से। इस तरीके से 3 कथाएं होती हैं। कथाएं तीनों है और प्रतिफल तीनों का मिलता है। बस अब अपने भाव की बात आ जाती है और यहाँ पे श्रद्धा की बात आती है। जिस श्रद्धा को लेके हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर श्रद्धा नहीं है जीवन में तो किसी भी चीज़ का कोई मोल और महत्व नहीं है। अगर श्रद्धा है तो सारा ही मोल है। श्रद्धा पत्थर में ईश्वर की आस्था दर्शाती है, तो हम पत्थर को पूजने चले जाते हैं। साक्षात नाग देवता मिल जाएं तो उनको मारने को दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के पूजते हैं। यथार्थ है, मैं किसी पे निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्रभाव है। लेकिन जीते जी माँ बाप घर में बैठे रह जाते हैं, उनकी सेवा नहीं होती है। दूसरे मोहल्ले का कोई
निकल रहा हो 4 कंधों में ना, तो उसको कंधा देना बहुत पुण्य का सौभाग्य समझते हैं। और जो जिसको कोई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो जीता था जिसके सामने थे कि वो देख रहा था कि मुझे इन्होंने नमस्ते किया मुझसे कि नहीं किया, एक गिलास पानी दिया कि नहीं, उसके लिए हमने पूछने का वक्त भी हमें नहीं मिला आज की व्यस्तता में। तो इन सब व्यथाओं को जो मिटा दे उसे ही संपूर्ण व्रत कथा कहते हैं। तो आइए मैं तीनों कथाओं को मिक्स करके अधिक बहुत समय आपका न लेते हुए चल रहा हूँ। फिर भी अगर किसी आपके मन में किसी की कोई इच्छा रह जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उसे कभी नेक्स्ट समय आप में से कोई आप ही देंगे, तो हम फिर कभी उसका अवसर देंगे। तो सबसे पहले भगवान की कथा में चलते हैं कि सत्यनारायण जी की कथा का विधान क्या है, सत्यनारायण जी की कथा को करना कैसे चाहिए। तो सत्यनारायण जी की कथा को करने से पहले किसी सुपात्र ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए, इन्विटेशन देना चाहिए कि महाराज जी हमको कथा करवानी। उनके द्वारा बताए गए मुहूर्त नक्षत्र यथा संभव जो तिथियां हो पाए तो उनमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी दिन और कोई भी तिथि निर्धारित नहीं है। पूर्णिमा और संक्रांति की तिथि जरूर विष्णु पुराण में कही गई है नारायण जी के लिए, अन्यथा कोई तिथि लिखित नहीं है कि आपको इसी दिन सत्यनारायण जी की कथा करनी चाहिए। सौभाग्य बहुत अच्छा है कि आज दिन भी बृहस्पतिवार का है, गुरु का दिन भी है, संयोग से गुरु पूर्णिमा भी है और आप नारायण की व्रत भी कर रहे हैं। तो संयोग आपके जीवन में सभी के लिए बन रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और उनके आने पर संभव हो तो उनका पैर प्रक्षालन करा के, यानी कि ब्राह्मण जो भी आपके यहाँ कुल पुरोहित आचार्य जो भी आए, आप उनको जिस रूप में मानते हो उनको क्या कहते हैं पैर धुलाना चाहिए, सुंदर आसन देना चाहिए, उनको कुछ जलपान करा के फिर उस स्थान पे ले जाना चाहिए जहाँ उनका पूजन आपको करवाना हो। वहाँ सुंदर उनका आसन लगा के उनके पास व्यवस्थित सामग्री करना चाहिए, फिर वो अपनी व्यवस्था को कंप्लीट करें जब तक आपको रेडी हो जाना चाहिए। ममता जी की तरह नहीं करना चाहिए कि क्या कहते पंडित जी वेट करते रहना है, आप सब भी वेट कर रहे थे, तो उनसे पूर्व भी तैयार हो जाना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथा का विधान है। इसमें विशेष रूप से वस्तुओं की क्या आवश्यकता है, वैसे तो श्रद्धा के वान से कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से जो भी अर्पण कर दिए जाए वो विशेष रूप है। लेकिन पंजीरी और कदली फल यानी केले के फल का महत्व था, केले के पत्ते का महत्व नहीं है। जो लोग काट करके खंभे बनाते हैं मंडप, ठीक है उनकी श्रद्धा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर मैं मानता हूँ किसी हरे वृक्ष को काटने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गमला हो तो पास में रख लीजिए, भगवान नारायण का प्रतिबिंब है, काटने की कोई आवश्यकता नहीं। कदली फल हम कहते हैं केले के फल, संस्कृत में कदली कहते हैं, ठीक है ना। कांटे पे कदरी परे कोड जितन को शीश विनय न माने खगिसु डांटे पैनव नी, सुंदरकांड में ना चंपाई नीत व्यक्ति को जितना समझाओ समझेगा नहीं, डांटने पर ही समझेगा। और ये केले के फल को जितना ही काटेंगे उतना ही फलेगा, इसको सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से कदली फल कहते हैं। तो ये दो चीज़ें भगवान को अति आवश्यक है और भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जो भी हमारे पास श्रद्धा सुमन हो तो ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित है, तन समर्पित मन समर्पित, जीवन ही समर्पित है ईश्वर। ये विधान है। कभी कभी हम कहते हैं, एक प्रश्न उठता है कि क्या हम हर पूर्णिमा को कथा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप हर पूर्णिमा को व्रत रहिए, 100 ग्राम पंजीरी बनाइए, 1 गिलास पंचामृत बनाइए, भगवान को नहलाइए, हिंदी में किताब ले लीजिए, जो आप पढ़ सकती हैं उसको पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकती हैं बच्चा बेटी घर में बहू बेटा जो भी हो जिसके जरिए पढ़वा सकते हैं, पढ़ के उसको सुन लीजिए कानों से। नहीं कुछ है तो आजकल मोबाइल टेप्स बहुत आसान है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके जरिए ही सुन लीजिए। लेकिन अगर आपकी भाव सही है तो वो भी आपको परिपूर्णता देगी। साल 6 महीने में जब कभी मौका मिले तो एक बार आचार्य को बुला के, किसी विद्युत व्यक्ति को बुला के सात्कार रूप में भाई बंधुजनों को, क्योंकि भाई बंधुओं के बगैर कथा पूर्ण नहीं होती है, तो इन सबको बुला करके कथा करिए और हवन करिए, उस कथा की पूर्ति कर दीजिए, तो भी आपको वही प्रतिफल मिलेगा जो आपने पूर्ण मास में भी किया है। ये भी एक विधान है। भगवान की सत्यनारायण की कथा का जन्म कैसे हुआ, सत्यनारायण की कथा बनी कैसे, अब उस पर चलते हैं। ये तो कथा की बात थी, कथा के महात्म्य में चलते हैं। तो एक समय जलंधर नामक महान दैत्य था जिसका शंखचूड़ भी नाम था, जिनकी पत्नी का नाम था सती वृंदा। पत्नी जो थी वो विष्णु प्रिया थी, यानी विष्णु भक्त थी, और पति जो थे वो कुछ नहीं मानते थे, विष्णु जी से शत्रुता रखते थे, वैर करते थे। लेकिन जो पत्नी का जीवन होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि गुरु भी दोनों को एक को ही बनाना चाहिए कि दोनों की श्रद्धा में कोई परिवर्तन ना हो जाए। ठीक है कि तुम अपने गुरु जी को ज़्यादा दे आते हो, हमारे गुरु जी के लिए कुछ पैसा नहीं निकलता है। तो इसीलिए बताया गया कि पत्नी का जीवन में गुरु भी एक ही होना चाहिए कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना आए।
लेकिन यहाँ स्थिति कुछ अलग थी, या ज्योतिष अनुसार में कहते हैं कि ग्रह मैत्री नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। कुंडली मिलाने में एक मैत्री होती है, तो ग्रह मैत्री की वो विचार नहीं मिल रहे थे, थोड़ा सा ग्रह मैत्री की बात थी। लेकिन नारायण कृपा से किसी की शरणागति ले ली जाए, चाहे किसी आचार्य ब्राह्मण गुरु की, तो एक दिन वो जरूर पार हो जाते हैं। इस प्रकार से वो हमेशा भगवान की भक्ति करती थी और एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति की रक्षा हो सके, और कुछ नहीं मांगती थी भगवान से। भगवान नारायण ने उनकी पति की प्राण रक्षा के लिए निवेदित किया, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि जलंधर ने सर्वस्व जीत लिया और उनके दरबार में नारद जी आए। तो नारद जी से पूछा कि क्या आजकल मेरी दरबार में सब कुछ संपन्न है? तो भगवान नारद बोले कि नहीं जलंधर, आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में एक कमी है। बोले क्या? बोले आपका जो वाम भाग है वो सिंहासन का खाली है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके शत्रु की पूजा कर रही है। तो जो व्यक्ति घर को ना जीत सके वो बाहर को जीतने का महत्व नहीं रखता है। तो महाराज क्या करें? बोले एक कुछ ही दूर में पर्वत है और वहाँ पे एक फक्कड़ बाबा रहते हैं, उनके पास बड़ी सुंदर नारी है, अगर तुम उसको ले आओ, वर्ण कर लो, तो तुम्हारा ये इच्छा भी परिपूर्ण हो जाएगी। यानी माता पार्वती की ओर नारद जी ने संकेत मात्र किया और जलंधर माता पार्वती को वर्ण करने के लिए गया। माता पार्वती ने अंतर ध्यान हो गई, भगवान शिव से युद्ध हुआ, लेकिन भगवान शिव पराजित होने लगे, तो वो भी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? विचार करें। पतिव्रता धर्म, ठीक है। उस सती वृंदा के सतीत्व के कारण कोई भी देवता उससे युद्ध में पराजित नहीं कर सकते, ये उस नारी की शक्ति का प्रभाव। लेकिन समय अनुसार माता को बड़ा कष्ट हुआ, तो उन्होंने नारायण से जाकर के प्रार्थना किया कि हे नारायण, आप हमें बहन मानते हैं, क्योंकि जब सती रूप में देवी थी तो शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पा रही थी। अगर आपने कभी शिव पुराण या कभी कहीं देखा होगा, तो भगवान विष्णु ने एक साधारण से ब्राह्मण का वेश धारण करके शिवलिंग का निर्माण करा दिया था। तो तब से उनका एक धर्म भाई बहन का संबंध था। लेकिन पार्वती ने कहा कि साधारण ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, ये जिस शिवलिंग का निर्माण मैं कर रही हूँ वो तो निर्मित नहीं हो रहा, और आपने जैसे हाथ से स्पर्श किया स्वतः शिवलिंग निर्मित हो जाए। क्यों? कि नारायण शिव के आराध्य मानते हैं और शिव नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों ने एक एक दूसरे की पूजा करते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ नहीं, वो कहते हैं शिव श्रेष्ठ है, नारायण कहते हैं कि नहीं शिव श्रेष्ठ है, तो शिव कहते हैं नारायण श्रेष्ठ। भगवान रामेश्वर के रूप में स्थापित शिव की करते हैं भगवान, तो भगवान विष्णु भी महादेव की किसी और रूप में पूजा कर लेते हैं। ये श्रेष्ठता दर्शाते हैं। ऐसा भाव करने पर सती के कहने पर भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है देवी, आपका कथन यथार्थ सत्य है। जलंधर का अति समय जो है वो सीमाएं पार कर रहा है, अब उसका अंत समय आ रहा है, उसका अंत अपने आप स्वतः हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को अपने पतन का कारण स्वतः ढूंढ लेता है, उसे मारना नहीं पड़ता है। सती वृंदा की एक दिन परीक्षा लेने की नारायण ने सोची और जलंधर का वेश धारण करके सती वृंदा के सामने भगवान नारायण पहुंच गए। सती वृंदा पूजा में व्यस्त थी, पूरा ध्यान था पूजा में, भगवान पूरा मग्न थी, और जैसे जलंधर के रूप में यानी अपने पति के रूप में देखा, तो भगवान को बिना विचार किए अपने वाम भाग में बैठा करके पूजा में सम्मिलित कर दिया। और वाम भाग में भगवान ने कुछ कहने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु शांत रहें, आपको आपके इष्ट की शपथ है, आप पूरी पूजा में कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा सती वृंदा ने वचन दे दिया। तो इष्ट की शपथ एक बहुत बड़ी शपथ होती है, मानने वाले के लिए, ना मानने के लिए तो आजकल लोग रोज कसम खाते कहते कहो तो सब पे हाथ रख के कहा जाए, बस दरवाजे से निकलते झूठ शुरू हो जाता है। कहते हैं उनकी छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती कभी कभी जीवन को ही पूरी तपस्या भंग कर देती है। सती वृंदा का सतीत्व भंग हो गया सिर्फ उस स्थान में दे देने से। और उसी समय भगवान शिव का जलंधर से युद्ध हुआ, जिस कारण कहते हैं जलंधर का वध हो गया। उस शीश आकर के सती वृंदा के गोद में गिरा, तो सती वृंदा आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने पास में पूजे का रखा हुआ जल हाथ में लिया और क्रोध से श्रापित कर दिया कि अरे दुष्ट, तुम कौन हो बहरूपिया के तौर पे जिसने मेरे पति का स्वरूप धारण किया, इसी सड़ जाओ, पाषाण हो जाओ। पाषाण यानी पत्थर हो जाओ। कहते हैं नारायण शालिग्राम हो गए, जिनकी आप पूजा करते हैं। विष्णु से नारायण से शालिग्राम बन गए, सत्यनारायण बन गए, इनके विविध नाम हो गए।
अब सती वृंदा को जब इस बात का एहसास हुआ कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उनका क्या था, वो तो कुछ कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, उनका कोई दोस्त ऐसा थोड़ी था। तब उस सती वृंदा को स्मरण आया, जीवन में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या, सब कुछ आप बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं, शत्रुता लंबे टाइम तक कर सकते हैं, प्रसन्नता लंबे टाइम तक रह सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है क्रोध, कोई किसी से बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। थोड़ी देर बाद अपने आप मन शांत हो जाएगा, क्रोध नहीं रहेगा। सती वृंदा का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, तो उन्होंने कहा कि देवी तुम्हारे श्राप ने मुझे पाषाण तो बना दिया, मैं एक रूप में पाषाण हो गया, अब क्या चाहती हो, बताओ, जो चाहो हम देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु, आपने जब मुझे इस रूप में स्वीकार किया है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सकुशलता के साथ ये आसन प्रदान करें कि मैं आपके बाग पर बैठ सकूं। तो नारायण ने कहा कि देवी, इस समय तो मैं एक पत्नी व्रता धर्म परायण हूँ, तो लक्ष्मी स्वतः मेरी पत्नी है, इसलिए मैं आपको स्थान नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो कि आपने मुझे पाषाण किया तो इसकी कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो लोग तुम्हें तुलसी के रूप में जानेंगे, तुम संसार में तुलसी के रूप में, पौधे के रूप में जन्मित होगी, और आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं शयन करूँगा, चतुर्मास जिसे प्रारंभ कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं आप, जिस दिन मैं जागृत होऊंगा, तो जो भी मनुष्य अपने परिवार के साथ या जो भी कन्या अपने निधि वर हेतु या जो भी मनुष्य जिस हेतु मेरे से मन्नत करेगा, कार्तिक स्नान करेगा और मेरी पूजा करेगा और तुम्हारे साथ मेरा शालिग्राम तुलसी विवाह कराएगा, उसकी सकल मनोरथ कामनाओं को मैं सिद्ध करूँगी, तब तुम मेरा ये स्थान प्राप्त करोगे। तो वहाँ से ये शालिग्राम तुलसी का संवाद हुआ और वहाँ से भगवान सत्यनारायण की उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मुझे लोग सत्यनारायण के नाम से जानेंगे, और उस सत्यनारायण की पूजा में मुझे लोग दुनिया की सर्वस्व अर्पण कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मुझे अर्पण करेंगे ना एक पत्ता, तो मैं उनकी उस पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। तो कई दिनों में मंगलवार, रविवार और कई तिथियों में, रिक्ता तिथियों में तुलसी को तोड़ना निषेध माना गया है, जल चढ़ाना निषेध माना गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सत्यनारायण की पूजा हो तो जमीन में पड़ी तुलसी को भी धुल के आप चढ़ाएं, ना हो तो तोड़ के चढ़ाएं, तो भी आप पापी दोषयुक्त नहीं हो, ऐसा मानते हैं। तो भगवान की कथा सत्यनारायण की यहाँ से उत्पन्न हुई, यहाँ से सत्यनारायण की कथा का उज्जन बना, कि यहाँ से सत्यनारायण की कथा का प्रारंभ हुआ। अब कथा ने और किन लोगों का उद्धार किया? सती वृंदा ने तो कथा बना दी कि नारायण की एक कृपा बनी, तो अब उसने कृपा कितने लोगों पर किया उस पर चलते हैं। तो भगवान सत्यनारायण की वास्तविक कथा जो अभी तक आपने सुनी होंगी और यह किताबों में पढ़ी होंगी कि एक सतंद नामक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति भिक्षा मांग करके परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब उसे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो बहुत दुखी होकर वटवृक्ष के नीचे बैठ के रुदन करने लगा। तो भगवान विष्णु ने स्वतः उसके सामने आए और बोले, आप दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? समय से छूट जाएंगे। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, प्रभु मेरे दुख का कारण कुछ नहीं है, मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त था लेकिन भिक्षा से ही मिल जा रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों अब भिक्षा भी नहीं प्राप्त हो रही है। क्योंकि पहले लोग कुल पुरोहितों को सीधा उधार दे देते थे, अब मांगने वाले ही इतने हैं कि कुल पुरोहितों का नंबर ही नहीं आता, उन्हीं को लोग दे देते हैं, चले भाई नहीं को दे। तो बोले आजकल मुझे वो भी नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए दुखी हूँ। तो बोले नहीं, ब्राह्मणों समुखमासी बाहु राजनकता ओद्रो तस्या शूद्रो अजायता। शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें दर्शाया गया है कि भगवान की वाणी यानी ब्राह्मणों समुखमासी, भगवान का मुख ही ब्राह्मण है जो गुणगान करे। क्षत्रिय यानी भुजा ही भगवान की बाहु राजा है, और उदर यानी जो वैश्य उसमें वर्ण में आते हैं वो भगवान का उदर है, पेट है। और शूद्र जिसे हम कहते हैं, शूद्र अछूत को ही नहीं कहते हैं। अब एक मानसिकता बहुत लोगों में होती है, मैं एक चीज़ को बहुत प्रकट कर दूं, शूद्र उसे कहते हैं जो स्वच्छता प्रतीत करे। तो जो व्यक्ति स्वच्छता दे रहा होगा वो कभी अपवित्र या अस्वच्छ नहीं हो सकता। मानसिक तरीके जिसके मन में विकृति बैठ जाए वही शूद्र है, ना कि किसी को आप किसी उसमें जन्म ले लेने से कोई शूद्र हो जाए, ऐसा शूद्र कहना गुनाह है। वर्णों में एक प्रतिक्रिया दी गई, इसको और साधारण भाषा में बता दूं कि जैसे मान लीजिए भगवान है,
तो इन्हें आपने एक ब्राह्मण का दर्जा दे दिया, ये पूजा कर, इनकी पूजा होगी ना, तो इनको जहाँ पहुँचना है तो राजा का काम है उस मार्ग को, प्रशासन का काम है उसको प्रशस्त करना कि वहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, और वहाँ के जो अन्य लोग हैं उनको खाने पीने की, जलपान की व्यवस्था पूरी व्यवस्थित करना। और फिर एक व्यक्ति आए जिनको हम कहते हैं नगर निगम में कि उनको साफ स्वच्छता नगर निगम डिपार्टमेंट को दे दी गई कि ये आ रहे विशेष रूप से। अब ये वर्णों में कन्वर्ट कर दिया गया कि ब्राह्मण को कहा गया कि आप पूजा करो, क्षत्रिय को कहा गया कि इनकी व्यवस्था करो, वैश्य को कहा गया कि भोजन पानी की व्यवस्था करो, शूद्र को कहा गया कि आप इनके स्वच्छता का करो ध्यान दो। तो इससे तो जो व्यक्ति स्वयं में स्वच्छता प्रदान करे वो व्यक्ति कभी गंदा नहीं हो सकता, ये निकृष्ट वृत्ति हो सकती है। इस प्रकार उस ब्राह्मण का दुख देख करके भगवान को जब कष्ट हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो राजन ब्राह्मण, भगवान सत्यनारायण की कथा कर डालो और उनसे लक्ष्मी की प्रार्थना करो, क्योंकि लक्ष्मी जो उनसे मांगोगे, मनुष्य जिस कामना से जो कथा करेगा उसको वो चीज़ की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा महाराज कथा करना है तो कैसे करना है, कृपा करके इसके बारे में मुझे बताएं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मण, प्रातः काल संभव हो तो व्रत रह के, ना संभव हो तो खा पी के, या दोनों स्थिति में थोड़ा बहुत खा के थोड़ा बहुत व्रत रह करके शरीर अच्छे से बैठा रहे, भगवान की कथा करनी चाहिए। तो बोले उसमें क्या क्या आवश्यकता होगी? महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं, सतन नामक ब्राह्मण के पास पंजीरी के लिए, फूल के लिए भी कुछ नहीं। तो महाराज इस कथा को करेंगे कैसे? बोले आसपास आपके बहुत से, चंदन विहार कॉलोनी वैसे भी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, सहयोग ले लीजिए, किसी बड़े कार्यक्रम को कर डालिए। तो उन्होंने आसपास अपने परिवार भाई बंधु जो थे उन्हीं से सहयोग मांगा और उसी से सामग्री व्यवस्थित की, और जो आज आपने जैसे व्यवस्था कर रखी है इसी व्यवस्था से भगवान की कथा की। अब बात आ गई पंडित जी की कि ब्राह्मण देवता कौन होंगे? तो उस ब्राह्मण ने, जो बूढ़ा ब्राह्मण था, उसने कहा भगवान आप ही मेरे ब्राह्मण बन जाओ। भगवान से बोला कि आप ही मेरे ब्राह्मण बन जाओ और आप ही पहले मेरी इस कथा पर आओ। तो नारायण ने संसार में सर्वप्रथम पहली कथा नारायण ने स्वयं अपने मुख से अपनी ही कथा की, जो मैं आपके बीच कह रहा हूँ की वाणी। इस प्रकार से सतन नाम ब्राह्मण का भगवान ने कल्याण किया, और उसने धन की कामना से भगवान की कथा की, तो नारायण कृपा से कहते हैं उसे धन की प्राप्ति हुई। तो इस कथा का विधान है कि आप जिस इच्छा से करेंगे उसकी पूर्ति होगी। इस प्रकार से सतन नामक ब्राह्मण का कल्याण हुआ। इस सेवा करने प्रथम अध्याय संपूर्ण बोल सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करें तो एक हाँ, इसमें कुछ आज ही अभी सुबह कुछ है तो हल्का सा पानी सा टप कर रहा है, बस पता नहीं गर्मी का या कुछ कीड़ा टाइप का था, कुछ उसी वजह से दिक्कत हो रही है। आइए भगवान की दूसरी कथा पे चले। तो कहते हैं द्वितीय अध्याय की कथा में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था, जो जंगल से लकड़ियों को काटता था, शहर में यथाउचित रेट पे बेचता था, उससे जो भी धन मिलता था उससे परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसके जीवन में जो वो चाहता था वो सब कुछ नहीं था। जैसे सामान्यतः जीवन तो चलता है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि यार 1 किलो घी मंदिर में दान करते हैं तो हमारे नाम का भी घी से आरती हो जाएगी, लेकिन अब समर्थ नहीं है तो कैसे कर दें? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ इस प्रकार से प्राप्ति हो कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। कुछ जायज़ होते हैं और कुछ लोग तो भगवान के नाम पे लेके भी खा जाते हैं, ये भी बात है, आज के टाइम पे ये भी चीज़ है। और उसमें से मैं आप सब हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं ही अलग हूँ, आप ही के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे जैसे लोग भी, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन उसने एक दिन बड़े सच्चे भाव से जागृत होकर एक मंदिर में कथा होते सुनी, तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं भी इस कथा को करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कर डालिए। तो उसने अपने घर में एक झूठ बोला कि कल एकादशी का व्रत है और कल हम भगवान की कथा करेंगे, तो सब लोग व्रत रहेंगे, क्योंकि अगर हम खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो भगवान की कथा की व्यवस्था नहीं होगी, उसके पास बहुत कमी है, और ऐसे लोगों को भगवान ज़्यादा चुनते हैं। कहते हैं ना, भगवान परीक्षा उसी भक्त की लेता है जो वास्तव में उस परीक्षा में सफल हो जाए। जो पत्थर हथौड़ी के 1000 मार सहता है वो मूर्ति बन जाता है और मंदिर में स्थापित होता है। हम आप सब उसे प्रणाम करते हैं।
और एक साधारण पत्थर थोड़ा सा चोट खा के टूट जाता है तो सड़क में गिट्टी का काम करता है और सड़क के नीचे दबा दिया जाता है और 1000 पैरों के नीचे चला जाता है। तो ये अपने अपने भाग्य और सौभाग्य की बात है कि हमें मूर्ति बनना है यह साधारण सी। कहते हैं उसने सारी व्यवस्था की और भगवान की कथा की। कथा के प्रभाव से कहते हैं नारायण प्रसन्न हुए और अगले दिन जब वो पुनः स्वतः उसी नियम से अपनी लकड़ी बेचने गया तो कहते हैं जिस व्यापारी को उसने लकड़ी बेची उस व्यापारी को नजर भ्रम हो गया, साधारण सी लकड़ी उसे चंदन की लगने लगी। ये प्रभु माया है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारी आस्था सच्ची है और हम डटे रहें तो एक दिन जरूर सुनना पड़ता है उनको और वो हमारे मनोरथ को अवश्य सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं उसे अधिक धन प्राप्त हुआ तो उसकी भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो और महत्वपूर्ण बढ़ गई और इस प्रकार से लकड़हारे का भगवान ने उद्धार किया। इस रेवा खंड द्वितीय अध्याय संपूर्ण मूल सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करें तो एक उल्का मुख नाम के राजा थे जो नित्य प्रति मंदिरों में जा करके सभी को दान दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट रखा करते थे। उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो संतान की कमी थी। न पुत्र था न पुत्री थी। कि नाना दुखिया ये संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो संपूर्ण रूप से सुखी हो। जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो तो स्वतः दुखी है ही नहीं। उसके मन में बड़ा चिंतन था। एक समय जीवन के चौथे चरण पे आए तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुला के कहा कि महाराज जीवन का चौथा चरण है, क्या ऐसे ही जीवन बीत जाएगा? मुझे तर्पण अर्पण मार्जन करने वाला, मेरे जीवन को सार्थक करने वाला कोई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान सत्यनारायण की कथा करिए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए, क्योंकि आप सूर्यवंशी राजा हैं, उसके प्रभाव से आपके जीवन में जरूर प्राप्ति होगी। राजन ने ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए प्रार्थना करने लगे सभी लोग। तभी वहाँ पर साधु नामक वैश्य का आगमन हुआ, जिस कथा के बड़े प्रमुख हैं, जिनके बगैर ये कथा पूरी नहीं होती। वैश्य जी का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा ये सब आप क्या कर रहे हैं? बोले पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। भाई मेरे पास भी नहीं, मैं भी इस कार्य को करूँगा। वैश्य ने सारा विधि विधान बनाया और सारी जानकारी करके अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी लीलावती जी से कहने लगा कि प्रिय, आज मैंने बड़ा सुंदर अनुष्ठान सुना है, मेरी इच्छा है कि हम भी इस कार्य को करें। तो उन्होंने कहा सुभाष, एकदम शुभ काम में किस बात का विलंब करते हैं? यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन यहाँ से वैश्य वृत्ति जागृत हो गई। मैं कहा नहीं, अभी हम इस कथा को नहीं करेंगे। जब हमारे घर में पुत्र या पुत्री कोई कन्या के रूप में या पुत्र के रूप में जन्मित हो जाएगा, उस दिन हम भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य करेंगे। तो मन्नत करना अच्छी बात है, लेकिन मन्नत को मार्केटिंग करने लगना वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप सच्चे मन से कहेंगे तो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे, आप स्वार्थ में कहेंगे तो पूर्ण नहीं करेंगे। एक हास्य में कथा है, मैं आपके बीच कहूँ। एक भक्त था और वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता था कि मेरे नाती हो जाए, नाती हो जाए, और रोज जाके बड़ा पलकुला सा अमरूद चढ़ाता था और प्रभु कृपा से उसको नाती हुआ तो उसका सर बड़ा, जैसे कोई टच करे तो बहुत दब जा रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको प्रॉब्लम्स तो कुछ ही नहीं है। बोले ये बार बार टच कर डर लगता है। तो फिर भगवान के पास गया और जब पंडित जी नहीं थे अकेले में, कहने लगा कि भगवान आपने सब कुछ किया, इतने दिन मैंने अमरूद खिलाया और नाती भी ऐसा किया। तो भगवान बोले भाई तू ही तो ऐसा अमरूद खिलाता था। तो कहने का भाव ये है कि हम अगर भगवान के प्रति या इस इंसान के प्रति सच्ची और अच्छी आस्था रखेंगे ना, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। रोड में पड़ी हुई चीज़ में कील कांटा पत्थर अगर दिख जा रहा है और हम पैदल हैं तो हम अगर उसे हटा देंगे तो किसी और को चोट नहीं पहुँचेगी। नहीं हो सकता है हमारे ही जैसा कोई लौट को इस मार्ग पे आएगा और वो गलती होगी। तो ये हमारी नेकी है। नेकी का जरिए में डाल, ये बहुत पुरानी कहावत है और इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है अवश्य। उसने मन्नत तो की, मन्नत के प्रभाव से उसके घर में एक कन्या ने जन्म भी लिया। सांसारिक नियमों का पालन करते हुए लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिस कन्या का नाम कलावती रखा। अब कन्या का जन्म आदि बड़ा धूमधाम से मनाया गया, लेकिन भगवान की कथा नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग हुई, क्योंकि नियम यही कहता था कि जब हमने मन्नत किया है तो हमें उससे पहले पूर्ण करना चाहिए। और जब पत्नी ने कहा कि भाई करना चाहिए तो बोले अभी समय नहीं है, अभी बड़ी दिक्कत है। ऐसा करते जब इस कन्या का विवाह करेंगे तब हम इस कार्य को कर लेंगे।
भगवान तब भी खुश हो गए कि चलो कोई बात नहीं है, सुबह का बोला शाम को लौट के आ जा रहा है तो ठीक है। संयोग से नारायण कृपा से कहते हैं कि कलावती ही नाम तक जो नित्य अपनी कलाओं में परिवर्तित करे उसे कहते हैं कलावती। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वो रोज बढ़ती और पुराकार वृद्ध हो जाती। समय अनुसार विवाह योग हुई, उस कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया सुंदर वैश्य कुमार के साथ। लेकिन वहाँ भी भगवान की कथा नहीं। तब भगवान को कष्ट हुआ। भगवान ने वैश्य को कहा कि वैश्य जाओ, तुम्हें कष्ट की प्राप्ति हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। दुख इसीलिए जीवन में आता है कि हमें सुधारने के लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए और सन्मार्ग पे लाने के लिए। दुख का दूसरा कोई कारण नहीं। और श्री सत्यनारायण भगवान की इस प्रकार से भगवान की तीसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। चौथे अध्याय की कथा में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम कहते हैं यही अपने दामाद को लेकर के वैश्य राजा चंद्रकेतु की नगरी में गया, जहाँ चोरी के इल्जाम में इन्हें कारावास हुआ। भगवान की माया से उनकी महारानी का हार चोरी हुआ और ये जहाँ विश्राम कर रहे थे, चोरों ने वहीं छिपा दिया। सिपाहियों को लगा कि चोर ही तके बांधे बैठे हैं, तो इन्हीं को जगाया, भैया जगो, क्या कर रहे हो, बहुत उदास उदास बैठे हो। तो देखा वहीं हार मिल गया, बोले यही चोर है, पकड़ के ले गए। राजा ने बिना विचार किए इन्हें कारागृह में डाल दिया। और जब कारागृह में गए तो कष्ट हुआ, और कष्ट हुआ तो परमात्मा का स्मरण आया। जब भगवान का स्मरण आया तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि भाई तुमने मेरी मन्नत रखी थी, अभी तक पूरी नहीं किया, उसको पूरी कर दो तो हम भी कुछ ध्यान देंगे। भाई अगर भक्त मार्केटिंग पे आ जाए तो भगवान से बड़ा मार्केट का कोई आदमी छलिया हो ही नहीं सकता। भाई अब इनको बैठाए, देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं सिखाया। अच्छे अच्छों को सिखा दिया, धर्म के रास्ते पे चलते हुए सिखा दिया। भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े विद्वान आए तो उनको भी जवाब से वो कर दिया। द्रौपदी जैसी सखी को स्नेह प्रेम भी देते रहे, जरूरत पड़ने पर उसको भी सब कुछ सिखा दिया। जिसने प्यार से सीखा उसे प्यार से सिखा दिया, जिसने साम दाम दंड भेद जिस भेद से सीखा हर भेद से सिखा दिया। और राम जी बेचारे तो हाथ जोड़े बैठे रहते थे, जब कोई ना माने तभी धनुष उठाते थे। ठीक है, जब आनमान शान की बात आ गई कि धर्म पत्नी को कोई उठा के ले गया तो बेचारे क्या करें, मजबूरी में कहें भैया दे दो, शत्रुता नहीं होगी, नहीं माने, अपने दूध को भेजें सब कुछ। जब नहीं बना तो कहें चलो ठीक है, आप फिर लड़ना है, क्या करें, मजबूरी है, जब तुम्हें कोई विकल्प नहीं छोड़ा है तो क्या करें। ये क्या कहते थे, नहीं, जो जैसा करना उसको वही के साथ वही करो, सटम साटम समाचार। उन्होंने ये कही, इसलिए इन्होंने कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं राम जी के लिए कि सकल पदार्थ ये जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। और इनके लिए कह दिया गया गीता है तो गीता का मार्गदर्शन कुछ अलग है। निष्काम कर्म जी, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म तो हमेशा हर सब कुछ ने सिखाया कि निष्काम कर्म करिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि निष्काम का अर्थ है ना कि आपकी कोई आस्था के बाद फिर कोई इच्छा ना हो निष्काम के लिए। लेकिन जो इनका कथन है ना, जो जैसा कर रहा है उसके कर्म प्रधान विश्व चिराका, जो जस करें तो तत्फल चाखा। इस प्रकार से वैश्य ने जब वहाँ किया तो वैश्य ने प्रातःकाल राजन से कहा कि महाराज मुझसे एक अपराध हो गया है, जिस कारण मैं जेल में आया हूँ और मैंने आपकी महारानी का हार चोरी नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी विद्युत ब्राह्मण से संवाद करवाएं, मैं उनसे कुछ परामर्श चाहता हूँ। तो तय के समय में ऐसा भी था कि राजा बुला दिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण से पूछा गया तो उसने कहा कि महाराज मैंने भगवान की मन्नत की थी और वो मन्नत पूरी नहीं कर सका, अब तो मैं कारागृह में हूँ, तो अब मैं पूजा कैसे वो संकल्प पूरा करूँगी जिससे मुझे उससे मुक्ति मिल जाए, उस दोष से, पाप से मुक्ति मिल जाए। शहरों में बहुत कम परंपरा है, बहुत कम लोग जानते होंगे। गांव देहात से जो जुड़ा व्यक्ति होगा वो आज भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। और बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति का किन्हीं कारणों बस स्वर्गवास हो गया हो या भगवान को प्रिय हो गए हों और उस व्यक्ति की गया श्राद्ध की जाती है, तो कहते हैं उस समय जब वो श्राद्ध के लिए लोग जाते हैं तो अच्छा छोड़ते ढोल पीटते जाते हैं। तो कभी कभी उसका कर्जा पानी बाकी हो ना तो लोग खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे, भाई हमारा इतना बाकी, पहले दे जा जाएगा। नहीं, सत्य है, यथार्थ बात बता रहा हूँ। सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से जरूर जुड़े रहे होंगे, आज भले ही ना जुड़े रहे हो।
तो ये यथार्थ सत्य है, ऐसा होता है, यानी कि उसके बगैर आप उसको तार नहीं सकते हो। तो इसीलिए जीवन में कुछ पाप ऐसे होते हैं कि उनकी तो मुक्ति है और कुछ है कि उनकी सजा ही है। तो वैश्य को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए वैश्य ने ऐसी प्रार्थना किया। तो वैश्य ने जब ये प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि भाई मानसिक पूजा करके आप विचार कीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। मानसिक पूजा करके आप कभी कभी बड़े से बड़े पाप से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन मानसिक पूजा होनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मन से कर रहे हैं। मन से किस प्रकार से? मन से हमने भगवान को पंचामृत से नहलाया, पंजनी का भोग लगाया, केले का फल लगाया, सुंदर फूल चढ़ाया, भगवान के प्रति श्रद्धा, चाहे वो 1 मिनट की हो, लेकिन मन से हो। मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है ना? मन से, वचन से, वाणी से, क्रम से आप एक में बंधे हो। नहीं किचन में ध्यान हो और नीचे के ड्राइवर आया नहीं है, वो वाली मानसिक पूजा नहीं चलेगी, वो वाली प्रवृत्ति तो आनंददायक नहीं होती है। तो मानसिक पूजा उन्होंने किया और मानसिक पूजा का प्रभाव ये हुआ कि क्या कहते हैं, मुझसे मुक्ति मिली। और मानसिक पूजा का मतलब ये नहीं कि मानसिक पूजा से आप मुक्त हो गए। मानसिक पूजा का मतलब है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति के समय में मानसिक पूजा कर लीजिए और समय अनुसार, सुविधा अनुसार उस अपने संकल्प की पूर्ति कर दीजिए, उसे मानसिक पूजा कहते हैं। एकादशी का व्रत रहती है, आप फ्लाइट में सफ़र कर रही हैं, लंदन से इंडिया आ रही है, ठीक है, मैं इंडिया से लंदन नहीं भेजूंगा आपको, ठीक है। तो आप सोचिए कि बीच में एकादशी पड़ गई, 2 दिन का सफ़र है, तो कैसे काम चलेगा? अब वहाँ तो बस वो मैडम लेके हाय हेलो करेंगे, क्या खाना है, तो आप खाए पिएंगे तो है नहीं, तो कम से कम पानी पीते रहिए, ये मानसिक तौर पर रहे आइए। और जब द्वादशी को हो तो सीधा पिसान निकाल के जो भी निज सिद्धा हो वो करके भगवान से क्षमा प्रार्थी, तो वो पूर्ण माना जाता है। वैश्य को भगवान ने कारागृह से मुक्त कर दिया और कहते हैं कि राजन को बड़ा कष्ट हुआ, तो कि ये चोर नहीं था, मैंने बेवजह इसे सजा दिया, उसे ढेर सारा धन, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबके। देखिए गए थे वहाँ व्यापार करने के लिए, तो पहले तो चोरी के इल्जाम में कारावास हो गए, लेकिन परमात्मा प्रसन्न हो गए तो धन भी प्राप्त हो गया। और फिर भी वृत्ति नहीं सुधरी, दंडी स्वामी का भेष धारण करके भगवान की परीक्षा ली, तब भी झूठ बोले, मेरी नाव पे तो लता पत्र पुष्प नमक मसाला है। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरा कहा ही सस्त हो जाए। तो कभी कभी अपना ही सिस्टम, कभी कभी अपनी बहुत होशियारी, या कभी कभी अपनी कुछ चीज़ें स्वयं को बहुत घातक सिद्ध हो जाती, लेकिन परमात्मा ने फिर भी क्षमा किया। वैश्य अपने घर गया, अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान का विधिवत सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया, जो मन्नत थी उसको परिपूर्ण किया। तुलसी सत्यनारायण भगवान की जय। लेकिन इन्हीं के व्रत में एक अपराध हो गया कि इनकी पुत्री ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण उनके पति जल में डूब गए। पुनः आकाशवाणी हुई और उन्होंने प्रसाद को पारण किया और फिर अपने पति के साथ व्रत पूजा किया। तो अंतिम अध्याय की कथा कहती है कि भगवान के प्रसाद का, भगवान की वाणी का, भगवान की आरती का, भगवान की किसी प्रकार की किसी सम्मान का तिरस्कार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन अगर आप उसको लेते हैं तो अपने घर में पाले हुए न तो डॉगी को खिला दीजिए, न तो किसी और को पकड़ा दीजिए, अरे यार उनके घर से काम मुझे पसंद नहीं, चलिए आप लीजिए ही। ऐसा करना भी अपराध है। एक राजा थे जिन्होंने ग्वाल वालों के द्वारा दिए गए प्रसाद का तिरस्कार कर दिया था, स्त्रीहीन हो गए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि आरती में आपका पूर्ण समय नहीं है तो आरती से पूर्ण प्रणाम करके आप चले जाइए। प्रसाद आपको डायबिटीज है, आप लड्डू नहीं खा सकते, भैया मैं नहीं खाऊंगा, प्रणाम कर दीजिए, मत लीजिए। लेकिन ला के नहीं, अरे कोई काहे कह दे, घर में आके डॉगी को खिलाइए, ये शोभा नहीं होता। प्रसाद का सम्मान करिए, भगवान का सम्मान करिए। आप जिस भाव से करेंगे उसी प्रकार से आपको हरि अनंत, हरि कथा अनंत हरि। ऐसे तो बहुत सी कथाएं हैं। एक मकरध्वज नामक राजा थे जिन्होंने, कहते हैं कि इतने बड़े महान दानी व्यक्ति थे कि अपनी इकलौती संतान को आरे से चीर के भगवान को दे दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये भगवान है। भगवान कृष्ण यमराज को शेर बना के लेकर के गए और उनसे कहा कि राजन मेरा सिंह बहुत भूखा है और ये कुछ खाएगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तो राजन की आदत थी कि पूजन के पश्चात कोई कुछ भी मांगे तो उसको अवश्य देते थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं क्या सेवा कर सकता हूँ ब्राह्मण, आपके सिंह को क्या खिला सकता हूँ। उन्होंने विचार किया और इसके बाद बोले कि हमारा सिंह सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते बेटे का मांस खाएगा। तो मकरध्वज नामक राजा आश्चर्यचकित हो गए और देखने लगे ऊपर से नीचे तक। बोले मैं तो वचन दे चुका हूँ, आपको दे दूंगा, पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी ऐसी चीज़ की मांग कर नहीं सकता।
आपको याद होगा पूर्व में महाभारत काल में भी कृष्ण जी अर्जुन को और भीम को लेकर के गए थे मलयुद्ध करने, क्या नाम है उनका, जरासंध के साथ, जिससे उसने कहा कि कृष्ण से बोले इससे तो मैं लड़ाई करूंगा नहीं, क्योंकि इसको 17 बार मैं पराजित कर चुका हूँ, अब ये मुझे हरा देगा तो लोग कहेंगे 17 बार जिससे हराया वो इसी से हार गया। और अर्जुन ये तो तीर कमान चलाने वाला आदमी, इससे लड़े कोई फायदा नहीं है, हाँ भीम थोड़ा ठीक है, इससे हमारा युद्ध हो जाएगा। तो वहाँ भी ब्राह्मण रूप में गए थे, तो जरासंध ने भी कहा था कि ब्राह्मण युद्ध कभी नहीं मांगता है, आप ब्राह्मण हो नहीं सकते, अपने रूप में आओ, मैंने वचन दिया है आपसे युद्ध करूँगा। तब वो आए, तब उन्होंने भी इनको चुना कि हाँ ये कुछ बराबरी का मामला है, हम युद्ध कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब भगवान ने वहाँ बताया कि ये यमराज है और इन्हें बड़ी चिंता थी आपके सत्यत्व को लेकर, उस परीक्षा के लिए हम आए थे और यही सिंह है और मैं कृष्ण रूप में भगवान आए, तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और उन्होंने आरे से चीर दिया। भगवान ने उनके पुत्र को पुनः जीवित किया, 27 किया। श्रद्धावान लभते ज्ञान। बहुत अधिक समय न लेते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं। आइए इनके दूसरे जन्म की कथा पे ले चलते हैं। सतंत नामक जो ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा हुए, श्री कृष्ण जी की आराधना किया और वास्तव में उन्होंने संतुष्टा द्विजा श्रेष्ठा, जो संतुष्ट ब्राह्मण की श्रेष्ठता होनी चाहिए वो सुदामा से किसी को सीखनी चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति के सम्मुख पहुंच गए, उनके सिंहासन में बैठ गए। भगवान कह रहे क्या चाहिए, तो कह रहा मुझे चाहिए क्या, तुम मिल गए और चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, भगवान ने अपने अश्रुओं से पैर चरण कमल धुल के उसके वो कर दिए। लक्ष्मी को कुछ नजर नहीं आया तो पंखा करने लगी कि जिसके मेरा पति इतनी सेवा पे लगा है, ये देखने में फटी धोती पहने वाला सामान्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा श्रेष्ठ कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगा, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हुए। तो वास्तव में उन्होंने श्रेष्ठता दर्शाई, संतुष्टता दर्शाई जीवन में जो होनी चाहिए। दूसरे जन्म में लकड़ी बेच